Anup ji, of course, this is related to Krishna's Ashtaka work system, and आप गुरु जी के साथ कृष्णा जी के साथ काफी काफी years का आपका association है, and there are many concepts that are in Krishna's Ashtaka work system, but which are very different from the usual tradition of Vedic astrology. Just wanted to talk to you about a few concepts कि हम लोग जैसे कृष्णा अष्टका वर्क सिस्टम में we have the concept of upachaya houses, and when we talk about upachaya houses हम लोग A B C D E बोलते हैं, but काफी सारे लोगों को ये concept of A B C D E नहीं पता. And as you had mentioned to me previously, ये पूरा कृष्णा's अष्टका वर्क सिस्टम hinges on upachaya theory. So I was thinking कि अगर हम लोग एक उपछाया हाउसेस के ऊपर ही थोड़ा डिस्कशन करें, so that people can understand the उपछाया theory better, and उनको जो फाउंडेशन है कृष्णा's अष्टका वर्क सिस्टम का वो लोगों को समझ में आए, before we get on to more advanced portions of Krishna's Ashtaka work system. So do you think that's a good idea? ये सिस्टम ऐसा शुरू है कि गुरुजी से मेरा इंट्रोडक्शन सबसे पहले हुआ 2005 में बेसिकली. तो आई वाज सर्चिंग इन गूगल दैट टाइम और थोड़ा सा लगा कि दिस सिस्टम इज वेरी गुड एंड आई वाज हैविंग फ्यू बुक्स आल्सो. सो आई वाज सर्चिंग फॉर ए परफेक्ट पर्सन जो मुझे अच्छे से सिखा सके इसको. तो सडनली एक वेबसाइट मेरी नजर में पड़ी, तो मैंने क्लिक किया और उस पे कुछ मुझे अच्छा लिटरेचर मिला देखने को और अच्छे टीचर भी थे वहाँ पे. लाइक गुरुजी वाज आल्सो टीचिंग टू ऑल हिज स्टूडेंट्स. तो मुझे लगा पिछला उसका आर्काइव देख के दिस इज समथिंग गुड दैट आई वाज लुकिंग फॉर. उसका मेल्स मैंने चेक किए, लेकिन थोड़ा सिस्टम ये डिफरेंट था अष्टकवर का मेन से, बिकॉज रूल एंड रेगुलेशन मुझे नहीं पता था इसके. तो स्लोली इट टुक 3 or 4 months यू से 3-4 महीने. आई वाज जस्ट लाइक सिटिंग इन द ऑडियंस एंड कीप माय फिंगर क्रॉस्ड और देख रहा था बाकी लोग क्या मेल कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. एक मेल कर रहा है, दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो अच्छा लग रहा था. एवरीबॉडी वाज एजुकेटेड, अच्छी डिग्रीज सभी के पास थी. और गुरुजी हिमसेल्फ वाज यू नो इज अ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग. तो मुझे लगा कि जमेगा, ये कुछ सीखना चाहिए यहाँ से. तो फिर स्लोली मैं उसमें एंटर किया और मेल लिखना शुरू किया. थोड़ा सिस्टम को समझा धीरे धीरे और गुरुजी को पर्सनली मेल किया कि आई वांटेड टू बी योर स्टूडेंट, प्लीज एक्सेप्ट मी. तो गुरुजी ने इमीडिएटली बोला कि यू आर वेलकम टू द ग्रुप. तो वहां से हम मेरी जर्नी शुरू हुई एंड आज टुडे 2020 तो आज मैं जहाँ हूँ, लेकिन जो भी हूँ दैट इज ऑल ड्यू टू गुरुजी. एंड यू वर आल्सो यू आर सीनियर टू मी रादर. एंड नो तो इसलिए आज जो डिस्कशन हो रहा है हमारा, स्पेशली राइट फ्रॉम द बिगनिंग और द फाउंडेशन एज यू सेड, उपचय हाउस, दिस सिस्टम कृष्णा अष्टकवर्गा सिस्टम, this is not a separate system from the Vedic astrology. This is exactly parallel to the Vedic astrology. And Vedic astrology, it have many misses in between the time lapse, you say, from the 3000 or 4000 years. उसके बीच में people like us or to humanism, अगर मैं अपना कोई knowledge pass on करूंगा, definitely I will say in my language and what is my understanding, तो उसको पास ऑन करूंगा. तो वो वैदिक वालों के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट था कि वो करप्शन उसमें आना शुरू हुआ. लेकिन दिस सिस्टम वाज अनकरप्टेड और ये पर्सनली राज ज्योतिष जैसे होते थे पहले, उन्हीं के पास था
और ये पर्सनली उन्हीं का था, और ये आगे बढ़ता बढ़ता ये आगे गुरुजी के पास आया, और गुरुजी ने आगे हमें पास ऑन किया, आपको किया, सभी दुनिया को किया। तो वी शुड यूटिलाइज दिस सिस्टम, और परफेक्ट इसका रिजल्ट आते हैं। एंड वी से 80 to 90%, if we getting the result up to 80 to 90%, that's good, perfect, I will say. And if somebody is saying के 100% result मिलेगा, he is making fool of you basically. Right. Seriously बोलूं तो it's not a magic, but it's all vidya, you say, it's all knowledge. And we will start from the उपचे house who want to learn, और जो सीखना चाहते हैं. And if this video session starts right from the beginning, A, B, C, D, E, and the people might be knowing कि A, B, C, D, E ये क्या होते हैं, तो basically we have to open a chart. These are all उपचे houses, और इसको we have divided in two sections, that are, one is the mean section or the primary उपचे house, and second is the secondary उपचे house. तो इसमें उपचे हाउस का क्या एक रोल है? उपचे मीन्स हाउस ऑफ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। और ये कौन से हाउसेस होते हैं बेसिकली, ये कैसे देखेंगे? देयर आर सो मेनी इफ एंड वर्ड्स, बट इट इज वेरी इजी। आप कोई भी हॉरोस्कोप या कोई भी चार्ट, जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, इसको ओपन करेंगे, वी कैन डिस्क्राइब इट इन अ बेटर वे। और इसी से इवन if you master this उपचे house, you can predict 60 to 70%. You need not to go after this. Take your time for the 2, 3, 4, 5 months, and easily you can predict. ज्यादा लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट गुरुजी बुक ऑफ कास्ट डायमेंशन रीडर 1। और आप देखोगे एंड यू विल हैव योर कॉन्फिडेंस कि इससे आप इंजॉय ज्यादा करोगे रादर व्हाइल लर्निंग। तो लाइक आप सभी को पता है कि चार्ट में वी हैव 12 हाउसेस। इफ यू हैव द चार्ट वी कैन ओपन। सो यहां से हम फिर से शुरू करेंगे, राइट? तो ये हमारा एक एग्जाम्पल, जिसको हम बोलें कि एक एग्जाम्पल लिया कि दिस इज द चार्ट, और यहाँ से कैन यू सी मी और हेयर यू? ओके, सो से this is a chart or a horoscope, and with the Gemini Lagna. Okay, so we are looking for the 7th house result, that is for marriage or दिनचर्या और attitude, ये house को बोलते हैं हम, right? तो इसका रिजल्ट देखने के लिए कौन से हाउसेस इंपॉर्टेंट है? सो दिस इज कॉल्ड हाउस बी, द फोकस हाउस, जिसका हम रिजल्ट देखेंगे। मैरिज, मैरिज कब होगी? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कोई भी आएगा आपके पास तो व्हेन, टाइमिंग ऑफ इवेंट जिसको बोलते हैं हम, वी आर डीलिंग विद द टाइमिंग ऑफ इवेंट। तो 7th हाउस का उपचे हाउस अभी निकालना है। तो दिस इज हाउस बी, दिस इज फोकस हाउस। इससे जो 8वां घर होगा दैट वी कॉल द हाउस ए। आप यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। दिस ए हाउस इज what we call कारक हाउस और एक कंट्रोलिंग बॉडी फॉर द हाउस बी। दिस इज हाउस ए, अभी इतना ही बोलूंगा मैं, दिस इज हाउस ए, दिस इज हाउस बी, और ए विल कंट्रोल हाउस बी, और ए विल कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ मैरिज, नॉट द टाइमिंग। आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी आफ्टर मैरिज, आपका
लाइफ कैसे निकलेगी, क्वालिटी लाइफ वी विल से, हैप्पी मैरिड लाइफ, राइट। एंड क्वालिटी कहाँ से देखेंगे इसकी, ये तो कंट्रोल कर रहे हैं ना इसको, क्वालिटी ये दे रहा है, लेकिन ये क्वालिटी अच्छी होगी या थोड़ा सा कमी होगा या कुछ भी होगा, तो दैट इज हाउस सी, दिस इज फिफ्थ हाउस फ्रॉम बी, 1 2 3 4 5, this is house C. So from house C we can see the quality of the marriage. और ये हाउस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. Next generation or quality for the married life. This is controller, doer. This will control this house. जो करना है इस हाउस ने करना है इस हाउस के लिए. So these are three houses and these are called the Upachaya houses, A, B and C. This is primary Upachaya houses. So these houses are related to the directly for the quality of the event, जिसको हम बेसिक पावर बोलेंगे, ये बाद में, ये भी बाद में, राइट. सो ए बी एंड सी आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्राइमरी उपचय हाउसेस. हाउस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ किसकी करेंगे, दैट इज फॉर द हाउस बी. भैया इसको, इसका जो रिजल्ट है बेटर देना है, इन हाउसेस पे डिपेंड है, राइट. अगर ए की क्वालिटी बिगड़ गई तो बी का रिजल्ट बिगड़ जाएगा. अगर इस हाउस का लॉर्ड स्पॉइल हो गया या कोई मेलिफिक है या किसी भी वजह से कुछ भी हुआ, तो इसका रिजल्ट हैम्पर होगा, जो आपको रिफ्लेक्शन यहां से दिखाई देगी हाउस सी से. ये 3 हाउसेस हो गए उपचय हाउस. अभी 2 और रह गए. देयर आर 2 मोर उपचय हाउसेस. दे आर रिलेटेड टू टाइमिंग ऑफ मैरिज, के मैरिज कब होगी. ये 3 हाउसेस थे ए बी सी, ये थे क्वालिटी कैसे होगी. तो ये अभी जो डिस्कस करेंगे, अभी 2 हाउसेस, दे विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइमिंग ऑफ इवेंट. दे विल बी ईगर टू गिव द मैरिज. तो ये हाउसेस होंगे 12th हाउस एंड 4th हाउस. इसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए दिस इज हाउस बी, और जहां से जो 6th हाउस होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज हाउस ई. और जो 10th हाउस होगा यहां से हाउस बी से, वो होगा हाउस टी. ये दो, these 2 houses are responsible for giving the marriage, and these houses or the lord of these houses generally give the event. और as we can see कि मैरिज कब देंगे, 60% रिजल्ट ई और डी में आ जाता है आपको, 40% कंडीशंस अप्लाई, राइट. वो डिफरेंट आप देख सकते हो, जो जो आप आगे थोड़ा स्टडी करोगे. तो 60% रिजल्ट तो एग्जैक्टली अभी आ गया विद इन 5 मिनट, कि इफ द अंतरदशा ऑफ लॉर्ड ऑफ डी और ई is there, you can predict the marriage will be there. So these are called the Skandi Upcha houses. So this is the total nutshell of the you say a crux of our system, that is A B C D E. And if you study all these houses and our system or Krishna Ashtakvarga system, you can predict the results very accurately and very nicely. I will again say these are उपचय houses. अभी इसको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा,
सिंपल लैंग्वेज में बोला, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों में बोल लिया कि दिस इज बी हाउस, दिस इज ए हाउस दैट इज कंट्रोलिंग हाउस बी, एंड दिस इज सी हाउस, दिस इज नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ द मैरिज। मैरिज हो गया, इसके बाद का रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट? ये हाउस सी। सो दिस इज, these three houses are called the primary upcha house, and the secondary upcha houses are E and D. These are always eager houses, and the lords of these houses are eager to give the marriage, because यहाँ पे हम मैरिज डिस्कस कर रहे हैं, 7th हाउस। So similarly you can go for the 10th house or any house, and you will find ABC house of that house, and then you will have to find the E and D house for that house, and you can easily predict taking the antra of E and D. And that's all. What is your next question? राइट। सो अनूप जी, जस्ट समराइज करने के लिए यहाँ पे मतलब जो कारक का लॉर्ड है, बिकॉज द सेकेंड हाउस इज कैंसर, it means that the karak is moon because it is Correct. lord of cancer, and the house C ka lord is Mars because Aries is lord of the 11th house, which is 5th from B. So Mars becomes the lord of C, and lords of D and E are Mercury and Venus respectively. Correct. तो आपने ये बोला है कि when the antardasha of Mercury or Venus comes, antardasha, then marriage likelihood increases. Correct. Okay, right, got it. अच्छा अनूप जी, ये जो उपछाया का जो फ्लैश प्रेजेंटेशन बनाया था, हाँ, आपने बनाया। आई विश के, और आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जो फ्लैश का वो बनाया आपने एक प्रोग्राम, वो इस वीडियो में आप जरूर लगाएं, सो दैट के वो विजुअली एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड। और आपने बहुत नाइसली और अच्छे से बनाया, आई नो दैट, आई हैव सीन दैट, आई हैव यूटिलाइज दैट आल्सो। तो 12 साल पहले बनाया था, आई नो। आपने पूना, यस, पूना में आपने सेमिनार जो था हमारा खास का, और उसमें आपने प्रेजेंटेशन की दिया था उस प्रोग्राम से। सो आई विश के आप अगर उसको इस वीडियो में लगा सकें तो दैट विल बी ग्रेट ऑफ यू, और बहुत ही अच्छा रहेगा। और बाकी those who want to learn this system or astrology, I will say Vedic astrology, ancient Vedic astrology, they can learn with the confidence. sure. So Anup ji, with your permission, can I share my screen so that Sure. so That's great. हाँ जी। So Anup ji, this was the presentation. The only good thing about this is that it abstracts away the details. तो यहाँ पे सिर्फ A, B, C, D, E है और कुछ नहीं है. And of course we are showing the North Indian chart. And Correct. क्योंकि आपने marriage को focus में लिया था, तो this is exactly what you mentioned with the example chart. जहाँ पे the focus house is B, which is in yellow. House A becomes the Karak house for B, which is the controller for B. House C is the Falsthan or the next generation result, as you said. जहाँ पे, of course, I will request you कि वो Falsthan के भी detail आप बताइए. Maybe we can take up a separate session for that. And House D and House E are eager for giving B. That means Lords of House B and Lord of House E are very eager to give marriage in this case, or anything related to 7th house matter for that. Correct. Correct. And just to keep the relationship sort of like just to show the relationship of A, B, C, D, E for other houses also, what I had done was I just created a small animation that as the focus house changes across the horoscope, then if let's say if the B house, which is our focus house, goes to the 8th house,
then who is the Correct. controller for eighth house results? And of course, eighth house is for longevity. Eighth house is also for research activities. So in this case, the third house becomes the Karak, and the Correct. lord of the third house becomes important, and the eager planets are going to be lords of D and E. So similarly, Anupji, just to make it clear to the audience in the CAS Correct. seminar, we were able to go through each and every house like this, and people understand that basically what we are doing is just we are rotating the focus house across the horoscope and showing that as the house B keeps on changing, which is house A, which is house C, which is D, which is E. But if we count it for every case, the interrelationship between these houses never changes. So house A is always the eighth house from B. House C is always the fifth house from B. So that Correct. is how this was the flash presentation, Anupji, that was created. This is really great. I am seeing it after a long time, but now I understand it is so great, and I love to see this. Basically, you have done it so nicely, and the persons who want to learn the astrology or the Upcha house theory, and this is marvelous. I will say ये सभी को अच्छा लगेगा, और they can understand easily, I will say. फिर भी अगर some persons having problem or understanding the Upche house, अभी we have already discussed, वो वीडियो को पीछे से लेके रिवाइंड करके देख सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में we can give a link जहाँ से वो हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और या ईमेल लिख कर सकते हैं. Right. Doesn't matter, but this Upche house are very very important. Simply we have discussed the basic only. अभी इसको next video में we will be taking it further, but we will strictly focusing on the Upcha house. Yet a lot to come basically, because अभी तो इसमें सिंपली इंट्रोडक्शन दिया उपचा हाउस का, कि भैया एबीसी हाउसेस होते हैं, दे आर प्राइमरी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी. क्वालिटी क्वालिटी कैसा है? once a person is married, you say either they are living in harmony, they are enjoying their married life, or there is some खिच you say कि भैया ठीक है, they are they are living together but they are not doing well, generally. So quality control jo, that is always with the house A and not in house C. This is the result of that is given by the A to the B. Say A is a boss, you say. मैं indirectly बोलूंगा, don't take it otherwise. एक explanation के लिए कि A will control. A is a landlord. कि वो B is a, I will say, if I can take my cursor. B is a tenant, you say. एक एग्जांपल लेके चलते हैं. दिस इज नॉट लाइक दैट बेसिकली, कि भैया ए विल कंट्रोल, कि भैया आप मकान में रह रहे हो, फालतू का इसमें कोई नेल वेल या ठोका टाकी मत करो आप, ठीक है? या आप वाइट वॉश कराओगे या पेंट वेंट कराओगे या कुछ भी रिपेयर वेयर कराओगे, मेरे से पूछे बगैर नहीं करना आपने. So A is controlling the result of B, and इसका जो ये कंट्रोल करेगा उसका क्वालिटी कैसा होगा और उसका आने वाला जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, दैट इज हाउस सी. आइदर इन दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि दिस इज यू से बी को वही करना पड़ेगा जो ए है. ए की क्वालिटी अच्छी होगी, मकान मालिक अच्छा होगा, नाइस होगा, हम्बल होगा, बोलने में थोड़ा अच्छा बोलता है, तो इसको भी अच्छा लगेगा बी को, और दोनों की बन जाएगी, और इसका क्या होगा कि रिजल्ट बी का भी अच्छा होगा. सो दैट रिजल्ट विल बी एज पर सी. दिस इज द नेक्स्ट. जब वो मकान ये टेनेट बन गया तब ये सी क्रिएट होता है बेसिकली.
ये रिलेशन इनका दोनों का ए और बी का बना तो सी आया, नेक्स्ट जनरेशन, राइट? दिस इज टाइप ऑफ रिजल्ट, नेक्स्ट जनरेशन रिजल्ट, कमिंग रिजल्ट यू से। लेकिन जो ये ग्रीन में आपने दी है ना, ई और डी, they are simply not controlling the result of B, they are simply eager, always eager, I am ready। जैसे होता है ना एक कि भैया जब मेरी टर्न आएगी, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर, जस्ट सिंपली गिव ए रिंग, भैया मैं आपका 60% रिजल्ट लेके आ जाऊंगा, कंडीशंस अप्लाई, ओके। वो कंडीशन जो है धीरे धीरे आने वाले टाइम में जो वीडियो बनेंगे तो उसमें पॉसिबली हम ये सारा डिटेल में लेंगे। ई एंड डी जो ग्रीन में दिए हैं, दे आर ऑलवेज रेडी, सिंपल इज दैट। कि आपने बेल दिया, भैया ये ले आओ खाने के लिए, आपने दिया, हाँ भैया मैं हूं यहाँ पे, डोंट वरी, हाँ क्या चाहिए, मेरे चाहिए, ठीक है भैया अंतरदिशा में दे देता हूँ, ठीक है, आई एम रेडी, आई एम ईगर, 60%, राइट। बट जो मैरिज दूंगा, द क्वालिटी इज नॉट इन माई कंट्रोल, ई और डी के कंट्रोल में नहीं है, क्वालिटी इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द ए, राइट। सो दीज 5 हाउसेस आर द उपचा हाउसेस। इसी को सेग्रीगेट करके हमने इसको प्राइमरी, ए बी सी आर प्राइमरी उपचा हाउस एंड डी एंड ई आर सेकेंडरी उपचा हाउस। इनको क्वालिटी के लिए नहीं लेना, इनको टाइमिंग के लिए लेना, आई रिपीट, तो इनको क्वालिटी के लिए लेना इन दोनों को। ए इज योर बॉस ऑफ बी, नॉट बॉस बट ही इज कंट्रोलिंग, ही इज द डूअर ऑफ फॉर द बी। और आपने बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम बनाया फॉर एवरीबॉडी, इट्स गुड एंड आई विश कि आप इसको अपने वेबसाइट पे डालिए सो दैट के ऑल कैन अंडरस्टैंड, और आने वाली जनरेशन भी इनको एक्सेप्ट करेंगी और देखेंगी। जैसे हमने इसी से सीखा, बाकी सभी भी इसी से सीखें। तो थैंक यू सो मच अनुप जी फॉर योर इनसाइट उपछाया थ्योरी के ऊपर। जैसे आप मेरे को कहते हैं कि उपछाया थ्योरी इज द फाउंडेशन, ऑफ कोर्स आगे जाके तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, समधर्मी कॉन्सेप्ट आ जाता है, 410 थ्योरी है, there is a worksheet that we have not spoken of today, so but I think this is the base, as you rightly said, 60% of the charts may to D and E lords will give the result and people can check it across charts and they will be able to see the result, and of course वो जो exceptions हैं, वो exceptions के लिए भी there are certain rules in CAS, so I wish कि हम लोग subsequent sessions में we are able to cover those also, Anup ji. Thank you so much. But before we close, Anup ji, if you can just talk a little bit about this book also, which Guruji has published. This is Caste Dimension Reader 1. So please, yes, please say a few words about this book, Anup ji. अभी इसके बारे में क्या बोलूं, इसी से यही हमारा सब कुछ है, और गुरुजी ने जो आज तक दिया हमें वो सारा इस बुक में डाल दिया, और इसके आगे कुछ नहीं है। गुरुजी से जितनी बार मैंने पूछा गुरुजी और सिखाइए, तो गुरुजी ऑलवेज सेड कि भैया बुक पढ़ो, इसको समझने की कोशिश करो, जो दिया मैंने इसमें सब कुछ दे दिया। राइट। और ये हाँ, कास्ट डायमेंशन रीडर 1, और इसमें जो आज डिस्कस हुआ है हमारा ये चैप्टर उपचा हाउस, वो इस बुक में भी है। आई विश एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स आल्सो टू बाय दिस बुक फ्रॉम द गुरुजी वेबसाइट, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे हम, और आपको इस सिस्टम के बारे में पता चलेगा कि हाउ एक्यूरेट दिस सिस्टम इज, एंड वी आर सो लकी, वी बोथ आर सो लकी, ऑल आर सो लकी, ऑल कास्ट स्टूडेंट्स आर सो लकी कि हमने ये सिस्टम सीखा और हम इसको थोड़ा सा जानने लगे। वी आर नॉट परफेक्ट, आई एम सॉरी टू से, वी आर स्टिल लर्निंग, वी ऑल आर स्टिल लर्निंग, नोबडी इज अ मास्टर, एंड आई होप के गुरुजी ब्लेसिंग विल ऑलवेज बी विद ऑल ऑफ अस, और हम सभी इस सिस्टम को सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, एंड अनुप जी, दिस इज द पेज ओह यस गुरुजी,
उनकी Yes, Guruji and mother. and Yes. Guruji has also put one photograph of his guru. He has dedicated Yep. a page for him as well. But I think Yes, Brij Bihari ji. that I can say that every page of this book is like so dense with so much of information कि उन्होंने पूरा बहुत सारे concepts एक simple सी book में डाल दिए हैं and it takes a long time to just comprehend it. बार-बार reading करके भी there are things that एक new reading में कुछ चीजें समझ में आती हैं. Hey, thank you so much Anup ji for your time. Or and thanks for explaining the basic foundation of Krishna's Ashtaka work system. I'm just hoping that we will have many more sessions जहाँ पे धीरे-धीरे we can get into more details and more advanced sections of Krishna's Ashtaka work system also. So thank you so much, Anup ji. Thanks a lot. Thank you.